अच्छा क्वेश्चन पूछे आप। बकरी एक ऐसा चीज़ है जिसके लिए आपको मार्केट जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी जो स्थिति बन रही है, अनिश्चितता का दौर बना हुआ है। हर जगह बेरोजगारी है, लाचारी है, बेकारी है। ऐसे में अगर स्वरोजगार की तरफ अगर हम आपका ध्यान आकृष्ट करें तो ये गलत नहीं होगा। मिनिमम से मिनिमम आप इसको 50 से 60 हज़ार में स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने एक चैनल के इंटरव्यू में कहा था, ग्रो माई इंडिया जिसका नाम है, उसमें उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था और मैंने कहा था कि अब हम डेवलपमेंट के साथ एम्प्लॉयमेंट का कॉकटेल प्रेजेंट करने वाले हैं। उसी कड़ी में आज ये पहला वीडियो हम शुरू करने जा रहे हैं। डेवलपमेंट के साथ रोजगार की बातें भी करेंगे हम आपके साथ, और उसी कड़ी में हम आ गए हैं स्वास्तिक फाउंडेशन परसा में। इस फार्म हाउस में हम आ चुके हैं और यहाँ पे कई प्रजातियों की बकरियाँ यहाँ पर हैं। देख सकते हैं सबके कान में एक टोकन भी है पीले रंग का, जो इनकी पहचान भी बता रहा है। कई तरह की बकरियाँ हैं और इसे संचालित करते हैं, इसका पालन करते हैं, इसका व्यवसाय करते हैं आनंद जी, जो अभी हमारे साथ हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आनंद जी, ये बताइए कि आपके पास किस किस नस्ल की बकरियां हैं? मेरे पास अभी 3 नस्ल की बकरियां हैं जी। ब्लैक बंगाल है, बर्बरी है और सिरोही है। क्या अलग करता है इन तीनों को? देखिए, हमारे यहाँ बिहार में सबसे अच्छा है ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल के बाद आता है बर्बरी और उसके बाद है सिरोही। बर्बरी जो है ये थोड़ा दिखने में सुंदर होती है, हिरन की तरह रहती है, इसके कारण लोग इसको ज़्यादा सुंदरता के कारण पसंद करते हैं। सिरोही में है कि ये ग्रोथ ज़्यादा करती है बाकियों के मुकाबले, तो इसलिए लोग इसको पसंद करते हैं। कुर्बानी का टाइम पे इसका अच्छा डिमांड होता है। ये बहुत वजनदार होती है ये जानवर, तो इसलिए इसका डिमांड है। और साथ में है ब्लैक बंगाल। तो ब्लैक बंगाल हमारे यहाँ की लोकल बकरी है, साथ साथ में इसका मीट पर्पस ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। ब्लैक बंगाल का मीट हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा चलता है और सबसे ज़्यादा टेस्टी लोगों का कहना है कि ब्लैक बंगाल का ही मीट है, इसलिए लोग ब्लैक बंगाल को रखते हैं। इसमें कौन है ब्लैक बंगाल, कौन है सिरोही और कौन है ये बर्बरी? जो आपको काली वाली बकरियां दिख रही हैं ये सब ब्लैक बंगाल है। अच्छा। और ये जो लाल वाली है ये बड़ी वाली है। हाँ, वो तो हिरन की तरह सही में लग रही है। और ये जो बर्बरी है ये सब जो हिरन की तरह लग रही हैं। अच्छा। चितकबरी वाइट में। ये हाँ जी, ये बर्बरी है। ये बर्बरी है। अच्छा। और ये सिरोही है। ये हाँ। अच्छा। और सबसे अच्छा ये ब्लैक बंगाल होता है? सबसे अच्छा हमारे यहाँ मीट पर्पस में ब्लैक बंगाल को लोग मानते हैं, जो कि ये है काली वाली है। अच्छा। ये आपने एक ये भेड़ भी रखा हुआ है? हाँ, एक भेड़ी रख लिया है मैंने, कुछ ऐसा ही। क्या क्या सावधानी बरतनी होती है इनके पालन में, और क्या क्या इसका जो पालने का तरीका है वो क्या क्या है, थोड़ा बताएंगे? देखिए, सावधानी इसमें यही बरतनी रहती है कि आप इसको स्टार्ट करके कहीं जा नहीं सकते हैं। इसको हमेशा आपको खाने पीने का आपको इंतज़ाम करना पड़ेगा। इसका उस चीज़ की अगर आप व्यवस्था कर देते हैं तो ये बहुत अच्छा से आपको एक व्यवसाय है, ये बहुत अच्छा इनकम आपको दे सकती है साथ। इसलिए हम लोग इसको पालन करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए मटन खाने वाले लोग बहुत सारे हैं, तो बहुत लोग नहीं है इसका प्रोडक्शन करने के सक्षम नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसका प्रोडक्शन ज़रूर कर रहे हैं। उसी में हम लोग भी जुड़े हुए हैं और लोगों से और भी कहते हैं कि आप इसको में जुड़िए, क्योंकि इसके डिमांड में कहीं कोई कमी नहीं है। अच्छा से अच्छा इनकम आपको ये दे सकता है। साथ साथ में आप इसको बढ़ावा दें, अगर ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें थोड़ा सा शेड बना करके आप इसको रख सकते हैं, पालन कर सकते हैं। हम गए हुए थे कुछ दिन पहले बक्सर, तो हम देखे कि बक्सर यूपी के तरफ से जी काफ़ी बकरियां जो है लोग लेकर के आ रहे हैं। मैंने पूछा कहाँ लेके जा रहे हैं, तो बोले पटना लेके जा रहे हैं। तो क्या बाहर से यहाँ जो बकरियां आ रही है, यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में बकरियों का पालन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से बाहर से लाना पड़ रहा है? जी नहीं, ऐसा नहीं है कि पर्याप्त पालन नहीं हो रहा है। एक्चुअली में होता क्या है कि बाहर से जो बकरियां आती है वो अलग नस्ल की होती हैं। जैसे हर जगह पे सारी नस्ल अवेलेबल नहीं है। हमारे यहाँ बिहार में जो भी बर्बरी सिरोही रखते हैं वो लोग भी बाहर से ही लाते हैं, या फिर अगर पटना से या फिर बिहार के अंदर से भी कहीं से लाए हैं तो वो भी बाहर से ही ला करके किए, क्योंकि हमारे यहाँ की लोकल बकरी है ब्लैक बंगाल। यही अगर आप बात कीजिए यूपी की, तो यूपी में लोकल बकरी है बर्बरी, तो वहाँ अगर कोई ब्लैक बंगाल कर रहे हैं तो वो बाहर से ला कर रहे हैं, दूसरे प्रदेश से, यानी बिहार से लाएँ या बंगाल से लाएँ वो।
नाम ब्लैक बंगाल है और कह रहे हैं कि यहाँ की लोकल बकरी है, ये तो कुछ समझ में नहीं है। जी, ये ब्लैक बंगाल जो है ये बंगाल में भी पाया जाता है और हमारे बिहार में भी पाया जाता है। तो बिहार के लिए भी ये लोकल बकरी है, बंगाल के लिए भी लोकल बकरी है, तो इसलिए उसको कहा जाता है यहाँ की लोकल बकरी है। ठीक है, क्योंकि हर जगह हर घर में आप गांव में जाइएगा तो घर घर में लोग एक एक दो दो बकरी पाले रखते हैं, तो वो ब्लैक बंगाल ही पालन करते हैं, क्योंकि ये आराम से फ्रेंडली टाइप की रहती है, घर में रह लेती है, महिलाएं इसका अच्छा से पोषण कर सकती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। कितना क्या सिर्फ इसका जो आप इसका फार्मिंग कर रहे हैं तो सिर्फ मीट पर्पस से या फिर और कोई पर्पस है इसका? देखिए, इसका पर्पस हम लोग जो कर रहे हैं इसमें इसके बच्चे को प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन को बड़ा करके ऐसे एक ब्लैक बंगाल की अगर बात करें तो ये आपको साल में लगभग 3 से 4 बच्चे दे देगी। तो 3 से 4 बच्चों को आपको इसका उत्पादन करना है, उसको थोड़ा बड़ा करना है मार्केट के लिए। देखिए, बच्चा जब भी पैदा होगा 3 महीना तक वो माँ के साथ रहता है, अपने उसका दूध पीता है, उसी के साथ घूमता फिरता जो करता है। 3 महीने के बाद आप इसको 3-4 महीने और पाल दीजिए। अब अपने से इसमें खिलाने पिलाने में थोड़ा बहुत आपको कॉस्ट पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जब ये तैयार हो जाएगा तो आप इसको मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। उस टाइम पे ये आपको अच्छा रिटर्न दे देगी। तो मेन पर्पस इसका मीट का ही है, साथ साथ में कुछ लोग मिल्क प्रोडक्शन पे भी यूज़ करते हैं इसको। एक जो मटन पर्पस हुआ वो बता दिया आपने जी। अब इसका जो दूध वगैरह है घर में कोई जैसे डेंगू बीमारी है उसमें दूध का ज़रूरत पड़ता है इसका, बकरी के दूध का, तो आप क्या ये दूध वगैरह भी निकालते हैं या फिर घर में अगर कोई पोसना चाहे तो उसके लिए कौन सी बकरी सही रहेगी? देखिए, जो लोग घर में पालन करना चाहते हैं मिल्क पर्पस से, उनके लिए सिरोही या जमुनापारी ये नस्ल अच्छी है, इसमें दूध ज़्यादा होता है। जमुनापारी कहाँ की बकरी है? जमुनापारी भी आपके राजस्थान साइड की बकरी है, ये उधर की ही बकरियां हैं, लेकिन ये मिल्क पर्पस पे अच्छा प्रोडक्शन कर देती है मिल्क का। 1.5 से 2 लीटर तक मिल्क देने की कैपेसिटी रखती है ये बकरी। तो उस बेसिस पे आप ऐसे तो लोग सिरोही या जमुनापारी को रखेंगे, ज़्यादा सक्सेस रहेगा मिल्क पर्पस के लिए। वो साथ साथ में ये ग्रोथ भी ज़्यादा करता है, तो वो भी आपके लिए एक तरह से बेनिफिशियल ही रहेगा। आपका तो ये पैतृक बिजनेस है, आपके पिताजी करते थे और लगभग पिछले 20-22 साल से आप लोग कर रहे हैं, 25 साल से। जी। कोई नया आदमी अभी जिस प्रकार से बेरोज़गारी का आलम है और कोई नया आदमी है, उनके पास ज़मीन है या फिर नहीं है और वो शुरू करना चाहते हैं, तो कितनी बकरियों से, कितनी पूंजी से और कितने जगह में वो शुरू कर सकते हैं? देखिए, इसमें आप कितना में करना चाहते हैं ये आप बताइए, क्योंकि इसमें ये चीज़ है कि आप इसको स्टार्ट तो आप 5 से भी कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं, 20 से भी कर सकते हैं। 5-10 क्या? 20। अच्छा। 5 बकरी, 10 बकरी या फिर 20 बकरी से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक ओवरऑल इनकम चाहिए तो कम से कम आप 10 से स्टार्ट करें, 10 बकरी और 1 बकरे से। साल भर में ये आपको रिटर्न कर देगी जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है, साथ साथ में आपके पास प्रोडक्ट भी रह जाएगा। कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा 5-10 बकरियों के लिए? डिपेंड करता है कौन से साइज़ का आप लेते हैं। अगर कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं हमें छोटा चाहिए, तो उनके उस जगह पे कॉस्ट कम हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम बड़ा करेंगे, प्रेग्नेंट साइज़ से करेंगे, तो उस जगह पर उनको कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता है, क्योंकि ये वज़न के हिसाब से आता है, वज़न के हिसाब से निकल जाता है यहाँ से। तो मिनिमम बताइए, मिनिमम मैक्सिमम? मिनिमम से मिनिमम आप इसको 50 से 60 हज़ार में स्टार्ट कर सकते हैं। के पास अगर जगह है थोड़ा सा उसमें बाउंड्री करवा लीजिए और साथ में हल्का सा शेड बना लीजिए, बाकी जगह खुला छोड़ दीजिए इसके घूमने के लिए, इतना ही काफ़ी है इसके लिए। साथ साथ में इसका खाने पीने का व्यवस्था कर लें आप, तो ये बहुत ही अच्छा रोजगार। 10 बकरियों को पालने के लिए कितने मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, एक आदमी 50 से 60 बकरी को आसान से संभाल लेता है, लेकिन अगर आप 50 से 60 बकरी एक ही बार में ले लीजिएगा तो आपको संभालने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी आप नए हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए बताया कि लोग कम से स्टार्ट करें, 10 से स्टार्ट करें या 20 से स्टार्ट करें, जिसमें होता क्या है कि धीरे धीरे आप जैसे ही आप इसमें पुराने होते हैं, साथ साथ आपके पास एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, तब तक आपके पास संभालने के लिए भी इसका वो तैयार हो जाइएगा। एक ही बार में स्टार्टिंग में आपको अगर हम 50 दे दें, हो सकता है 2-4 इसमें बीमार पड़ गई तो उसमें आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए कम से स्टार्ट करें, इसको 10 से स्टार्ट करें, मैक्सिमम 20 से स्टार्ट करें। उसके बाद इसको धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ाएं, ये खुद ही बढ़ा देगी आपको। एक साल में आपके पास 20 से अगर करते हैं 50 से ऊपर का ये कैपेसिटी कर देगी आपको, लेकिन एक साल आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 50 संभालने के लिए। तो एक साल में जो आपने स्टार्टिंग पूंजी तो बता दिया 50,000 रुपये, लेकिन इनका खाना पीना है उस सब में भी तो खर्च होगा। देखिए, अगर
जो लोग गांव में इस चीज़ को करते हैं उनके लिए कॉस्टिंग थोड़ा गिर जाता है। हमारे यहाँ थोड़ा शहर से नज़दीक है तो हम लोग सब चीज़ उसको ख़रीद कर खिलाते हैं, जिसके कारण मेरा इस पर डेली 7 से 8 रुपये का खर्च पड़ता है एक बकरी पे। और यही चीज़ गांव में है, उनके पास चारागाह का प्रबंध रहता है तो बकरियों को वो चढ़ा करके भी रख लेते हैं। साथ में थोड़ा बहुत अगर वो खाने पीने पे कॉस्ट भी कर लें, गिराते भी हैं, तो भी उनका 2 से 3 रुपये में प्रतिदिन में हो जाएगा, जो कि हमारा 7 से 8 रुपये हो जाता है यहाँ पे खर्च। तो इस जगह पे गांव वाले लोगों को बेनिफिट है थोड़ा, यहाँ खिलाने पिलाने में कम कॉस्ट पड़ता है उनको, साथ साथ इसको रख सकते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें केयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक बार बकरी सेट हो जाती है उसके बाद उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। कितनी प्रजातियों की बकरियां ऐसे होती है दोस्तों? बकरियों की तो बहुत सारी प्रजातियां हैं, मेनली हमारे यहाँ 3 प्रजाति ही चलती है। ब्लैक बंगाल है, बर्बरी है, सिरोही है। इसके अलावा तीनों आपके पास है? जी मेरे उसके पास अलावा तीनों है। इसके अलावा है जमुनापारी बहुत लोग पालते हैं, कुछ तोतापरी रखते हैं, सोजत रखते हैं, हंसा रखते हैं, बीटल है। तो ऐसी ऐसी प्रजातियां हैं, लेकिन उसका हमारे यहाँ उतना डिमांड अभी नहीं आया है क्योंकि ये दूसरे प्रदेशों की बकरियां हैं। हमारे यहाँ यही तीनों ज़्यादा अच्छा चल रहा है। अच्छा, बाजार इसका आपके पास आता है हम खरीदने के लिए लोग, या फिर आप मार्केट में ले जाते हैं? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे आप। बकरी एक ऐसा चीज़ है जिसके लिए आपको मार्केट जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपने फार्म पे भी रखिएगा तो लोग आपके यहाँ संपर्क करते रहते हैं। साथ साथ में है कि हमारे यहाँ फेस्टिवल बहुत सारा मनता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी देखिए होली था, होली में लगभग हर घर में लोग मटन खाना पसंद करते हैं। तो उस जगह पे ये आपको अगर आप रखे हुए हैं आपके पास तो आपको सेल हो जाएगा उस टाइम पे, अच्छा आपको इनकम भी आएगा, रेट भी आपको अच्छा मिलेगा। फेस्टिवल है तो उसके जगह पे आप देखिए दशहरा जैसे ही ख़त्म होता है उस टाइम लोग इस पर ज़्यादा डिमांड करते हैं। छठ ख़त्म होता है उस टाइम डिमांड करते हैं। शादी का सीज़न हो गया उस टाइम डिमांड करते हैं। ईद है, बकरीद है, इन सब समय पे भी इसका अच्छा खासा डिमांड है। तो इस जगह पे आपको मार्केटिंग की इसकी कहीं दिक्कत नहीं है और ऐसे रेगुलर डे पे भी लोग इसको पसंद करते हैं। तो मार्केटिंग में से कहीं कोई परेशानी या तकलीफ़ नहीं है। मतलब घूम के बेचने की जरूरत नहीं है? जी नहीं। जो जानते हैं वो आपके पास ऑलरेडी आ जाएंगे और नहीं भी जानते हैं तो अगल बगल से आपको लोगों को पता चल ही जाता है कि यहाँ पे चल रहा है, तो लोग आ जाते हैं आपके पास बेहतर क्वालिटी के लिए। तो ये वर्क फ्रॉम होम का एक अच्छा विकल्प है ये गॉट फार्मिंग का। आप घर बैठे किसी की मदद से आप स्वयं कर सकते हैं इसे, या फिर स्टाफ रख करके कर सकते हैं। आप दूसरे के यहाँ नौकरी करते थे, अगर आप चाहें तो दूसरों को रोज़गार दे करके आप ये काम कर सकते हैं। 50,000 रुपया पूंजी लगता है, छोटा सा जगह लगता है और ये धीरे धीरे ग्रोथ ही करता रहता है, क्योंकि आप फार्मिंग कर रहे हैं तो ये बढ़ता ही रहता है, ग्रो करता रहता है। तो आज 10 बकरियों से आपने शुरू किया है तो ये साल होते होते आपके पास 50 की संख्या में, 40 की संख्या में बकरियां हो जाएगी, जो आपके बिजनेस को ग्रोथ देगा। बेचने के लिए भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, लोग जानेंगे आपके पास, स्वतः चले आएंगे या फिर फ़ोन से आपको ऑर्डर दे करके आपकी बकरियों को वो खरीद लेंगे। तो एक अच्छा ये बिजनेस है, फ्रूटफुल है, फलदायक है। आप चाहें तो 50,000 रुपये में बिजनेस कर सकते हैं और ये आपको फ़ायदा ही देगा। आनंद जी, आपसे मिल करके हमको काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि अभी समय ऐसा चल रहा है, बेरोजगारी का आलम है और लोग रोज़गार खोज रहे हैं। आपके पिताजी क्या करते थे इस काम को, आपने इसे शुरू किया, इसे मतलब आगे बढ़ाया और आज आपके देख रहे हैं कि अच्छी खासी बकरियां हैं। तो ये देख करके अच्छा लगा और हो सकता है कि आपसे सबक लेकर के हमारे व्यूअर भी ये शुरू करें और आमदनी का एक जरिया उनको मिले। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। जी धन्यवाद। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर आप इसी तरह के रोज़गार के बारे में जानना चाहते हैं कि घर बैठे आप कौन सा रोज़गार कर सकते हैं, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। तो इनसेन का प्यार भरा नमस्कार। जय भारत, जय बिहार।